नमस्कार बच्चों। औद्योगिक विकास में विभिन्न निगमों की भूमिका की चर्चा हम कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान लघु उद्योग लिमिटेड राजसिको के बारे में। हम लोग रीको और राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। रीको जो है वृहत उद्योगों में और एक बड़े बड़े इकोनॉमिक जोन्स बनाने में, या यूँ कहा जाए कि सबसे बड़ा जो एजेंसी है, निगम है राजस्थान में जो औद्योगिक विकास के लिए सहायता प्रदान करती है, वो रीको है। उसके बाद राजस्थान वित्त निगम है जो लघु व मध्यम पैमाने के उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। राजसिको जो है ये लघु उद्योगों के लिए ही बनाया गया है। हैंडीक्राफ्ट्स, दस्तकारी और इन सब के लिए जो छोटे उद्योग हैं उनके लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया है। जून 1961 में एक सार्वजनिक समिति दायित्व कंपनी के रूप में कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत यह स्थापित किया गया था। इसके मुख्य कार्य हैं, ये लघु पैमाने की औद्योगिक इकाइयों को कच्चे माल, साख, तकनीकी व प्रबंधकीय सहायता, वस्तुओं की बिक्री, प्रशिक्षण आदि के रूप में मदद देता है तथा उनके हितों को आगे बढ़ाता है। उद्यमकर्ताओं व दस्तकारों को विशेष आवश्यक सुविधाएं प्रदान करके हस्तशिल्प क्रियाओं का विकास करता है। बड़े पैमाने व लघु पैमाने की इकाइयों में आवश्यक समन्वय व तालमेल स्थापित करता है ताकि लघु पैमाने की इकाइयां बड़े पैमाने के लिए सहायक माल तैयार कर सकें। ऊनी यान, गलीचों, कंबलों आदि का उत्पादन कर सकने के लिए संयंत्र प्राप्त करना, स्थापित करना तथा उनको चलाना। लघु उद्योगों में संयंत्र की उत्पादन क्षमता का उपयोग कराने के लिए आवश्यक कदम उठाना। यदि इसके पूंजी के ढांचे की चर्चा करें तो 2012 में इसके कुल पूंजीगत साधन 33.93 करोड़ रुपए के थे, जिनमें राज्य सरकार की परिदत्त पूंजी की राशि 6.64 करोड़ रुपए थी तथा राज्य सरकार से प्राप्त अवधि कर्ज की राशि 4.33 करोड़ थी। शेष राशि अन्य स्रोतों से प्राप्त परिदत्त पूंजी, रिजर्व तथा सरप्लस व अवधि कर्ज के रूप में थी। यह निगम कच्चा माल एकत्र करके इसके वितरण की व्यवस्था करता है। इसके मार्फत लोहा व इस्पात, कोयला व कोक, जस्ता, स्टेनलेस स्टील, ब्रॉस शीट आदि वितरित किए जाते हैं। यह दस्तकारों के कई एम्पोरियम भी चलाता है जिनमें बिक्री की व्यवस्था की गई है। इसके द्वारा गलीचा प्रशिक्षण केंद्र चालू किए गए हैं जिनकी संख्या 25 है, जिनमें से 5 केंद्र जनजातीय क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं। निगम की देखरेख में चूरू व लाडनू की ऊनी मिलें संचालित की गई थी जो बाद में बंद कर दी गई थी। यह टोंक में मयूर बीड़ी फैक्ट्री चलाता है तथा तेंदू की पत्तियों का संग्रह करवाता है। इससे सांगानेर एयरपोर्ट पर एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की स्थापना में मदद की है जिससे निर्यात में वृद्धि हुई है। भविष्य में इसका कार्यक्रम ऊन आधारित होजरी कॉम्प्लेक्स व ट्रक चेसिस के लिए सहायक इकाइयाँ चालू करना है। इसने एक फर्नीचर बनाने का केंद्र जयपुर में चालू किया है। यह जयपुर, जोधपुर व भिवाड़ी व भीलवाड़ा में स्थित इनलैंड कंटेनर डिपो के मार्फत राजस्व एकत्र करता है। औद्योगिक विकास में योगदान देने वाले अन्य निगम व संगठन जो कार्य कर रहे हैं उनमें मुख्य रूप से सार्वजनिक उपक्रमों का ब्यूरो है जिसे हम ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज कहते हैं। राजस्थान के राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो की स्थापना की गई है जिसमें वित्त सचिव व उद्योग सचिव भी सदस्य होते हैं। इसमें राजकीय उपक्रमों में 2 मुख्य अधिकारी व 2 अन्य विशेषज्ञ भी सदस्य के रूप में लिए जाते हैं। इसके प्रमुख कार्य हैं सभी राजकीय सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यों की समीक्षा करना व इनका मूल्यांकन करना, इनके प्रबंध, टेक्नोलॉजी आदि के सुधार के उपाय सुझाना, विभिन्न उपक्रमों में कर्मचारी संबंधी नीतियां, कल्याण कार्यों, मजदूरी ढांचे आदि में समरूपता लाना, कर्मचारियों के प्रशिक्षण, स्टाफ भवन निर्माण की स्कीमों आदि की सुविधाओं की व्यवस्था करना तथा उपक्रमों के बारे में सूचना एकत्र करना व उसे प्रसारित करना। अगला जो संगठन है वो है उद्योग निदेशालय जिसे हम डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य लघु, टाइनी, ग्रामीण व दस्तकारी क्षेत्र के विकास में मदद करना है ताकि राज्य का तेजी से औद्योगिकरण हो सके। इसके लिए यह जिला उद्योग केंद्रों के लिए वार्षिक कार्यकारी योजनाएं बनाता है, लघु व शिल्पकारों की इकाइयों का पंजीकरण करता है, स्थानीय साधनों का उपयोग करके
रोजगार संवर्धन व विकास में प्रादेशिक संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। यह औद्योगिक सर्वेक्षण करता है तथा प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने में सहायता देता है। यह औद्योगिक अभियान में योगदान देता है। इसके कार्य विविध प्रकार के होते हैं। ये वित्तीय सहायता, विपणन, निर्यात प्रोत्साहन, औद्योगिक सहकारिता, हथकरघा उद्योग, ग्रामीण औद्योगिकरण, जनजाति, मरुप्रदेश व नहरी क्षेत्रों के औद्योगिक विकास, नमक उद्योग, रुग्ण व बंद इकाइयों आदि के संबंध में आवश्यक योगदान देता है। तीसरा जो संगठन कार्य कर रहा है औद्योगिक विकास के लिए राजस्थान में, वह है जिला उद्योग केंद्र यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर। यह जिला स्तर पर एक केंद्र चालित कार्यक्रम है जो कुटीर, ग्रामीण, लघु व टाइनी उद्योगों से संबंधित सेवाएं प्रदान करता है। इसमें ग्रामीण व छोटे कस्बों में उद्योग को प्रोत्साहन मिलता है तथा बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर खुलते हैं। वर्तमान में राज्य में 33 जिला औद्योगिक केंद्र व 8 उपकेंद्र कार्यरत हैं। ये साधनों की उपलब्धि की जांच करता है। साख व ग्रामीण उद्योग बोर्ड, हथकरघा विकास निगम, राजसिको आदि के बीच कड़ी स्थापित करने का कार्य करते हैं। इनके अलावा राजस्थान खादी व ग्रामीण उद्योग बोर्ड, हथकरघा विकास निगम आदि संस्थाएं भी अपने अपने क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों का विकास करने में कार्यरत हैं। अखिल भारतीय सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा भी राज्य में औद्योगिक विकास के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। ऑल्दो अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं ने राजस्थान को बहुत कम वित्तीय सहायता प्रदान की है, पर प्रमुख रूप से जो वित्तीय संस्थाओं द्वारा वितरित राशि का विवरण है वो इस प्रकार से है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने राजस्थान में 1948 से 2000 की अवधि में लगभग 1695.4 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता वितरित की थी। मार्च 2000 तक कुल वितरित सहायता में राजस्थान का अंश 4.3% था, जबकि महाराष्ट्र का 17.8% रहा था। भारतीय औद्योगिक साख व विनियोग निगम ने मार्च 1999 तक राजस्थान को लगभग 3368.6 करोड़ रुपए की सहायता वितरित की। वितरित राशि में राजस्थान का अंश 2.9% तथा महाराष्ट्र का 29.4% रहा था। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने 1964 से 2000 की अवधि में राजस्थान को लगभग 6514.2 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता वितरित की। वितरित राशि में राजस्थान का अंश 5% तथा महाराष्ट्र का 18.7% रहा था। अन्य अखिल भारतीय संस्थाओं द्वारा जो राशि वितरित की गई सहायता रहती है उसमें भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने मार्च 2000 तक राजस्थान को कुल 288.6 करोड़ रुपए की सहायता वितरित की थी, जो कुल वितरित राशि का मात्र 0.7% थी। भारतीय औद्योगिक बैंक ने मार्च 2000 तक लगभग 266.5 करोड़ रुपए की सहायता वितरित की थी, जो इसके द्वारा कुल वितरित राशि का 3.7% रही थी। इसी अवधि तक जीवन बीमा ने 335.7 करोड़ रुपए की सहायता राजस्थान को वितरित की थी, जो कुल वितरित सहायता का 1.3% थी। इस प्रकार देश की विशेष संस्थाओं ने राजस्थान को बहुत कम मात्रा में वित्तीय सहायता वितरित की है। इसका कारण राजस्थान से प्रस्तुत किए जाने वाले प्रोजेक्टों का अभाव माना गया है। 1999-2000 में अखिल भारतीय संस्थाओं में राजस्थान के लिए सर्वाधिक योगदान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का रहा था। अब राज्य में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन स्कीम 2014 के लागू होने से औद्योगिक विकास की गति के तेज होने की आशा है। ऐसी स्थिति में अखिल भारतीय सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं तथा राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओं पर उद्योगों के लिए अधिक धनराशि की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी आएगी। भविष्य में ये संस्थाएं वित्त की समुचित व्यवस्था कर पाएंगी और उद्योगों का विकास वित्त के अभाव में अवरुद्ध नहीं होगा। धन्यवाद बच्चों।